अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 और 2.5 के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स पर, क्योंकि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये स्क्वायर रूट्स पर बेस कर रही है। याद रखिएगा, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये दरअसल रूट कहलाता है, ये असल में रेडिकल कहलाता है। तो यहाँ पर अगर इसका इंडेक्स 2 है, इट मीन्स के स्क्वायर रूट है, और इंडेक्स हम लिखते नहीं अगर वो 2 है, क्योंकि ये इसका मिनिमम इंडेक्स होता ही 2 है। तो यहाँ पर हम इस पर बात करते हैं कि आखिर ये जो सिंबल है, जो जिसे आप रेडिकल कहते हैं, ये किस तरह से आखिर वैल्यू पर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, इस रूट के अंदर हम लिख देते हैं 9। अब हम इसका जवाब बताने कि क्या आएगा। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर लेने का मतलब यह है कि आप कोई ऐसा नंबर सोचें कि जब वो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 9 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए और वो 9 आए? तो वो यकीनन 3 है। यानी कि आप चाहें तो पहले रूट के अंदर ही इस 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और आप बचपन से बात पढ़ते हैं कि जिस नंबर का रूट के अंदर पेयर बन जाए, यानी कि 2 की तादाद में आ जाए मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, हम उसको रूट से बाहर निकाल कर बस एक बार लिख देते हैं और ये हमारा जवाब बनता है। और आप देख सकते हैं 3 को अगर 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 9 ही आएगा। इट मीन्स 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। बिल्कुल वैसे ही अगर स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा है तो अगेन आपके जहन में यकीनन एक ऐसा नंबर आ गया होगा जो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 16 आए, क्योंकि स्क्वायर रूट का परफेक्ट जवाब उसी वक्त आता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर 16 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके लिए एक नंबर ऐसा है जो खुद से मल्टीप्लाई हो और 16 लाए, और वो है 4। यानी कि आप रूट के अंदर लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, यूं 16 का स्क्वायर रूट बना 4। लेकिन इन केस अगर आपके जहन में नंबर नहीं आ पा रहा कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आप 16 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। प्राइम फैक्टर्स करने का मतलब है आप 16 को ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो प्राइम नंबर हो। और आप जानते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में। तो प्राइम नंबर्स में 2 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स 3 प्राइम नंबर्स में शामिल है, 3 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। 4 नहीं है, क्योंकि 4 खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो कोई भी नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा टेबल्स में आ जाए वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 टेबल्स में आना चाहिए, एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में। 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 2 टेबल्स में नहीं आता, बल्कि 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है। तो बहरहाल 2 टेबल्स में आने वाला नंबर प्राइम नंबर होता है। अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा टेबल्स में आ रहा है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर जो एक ही है, अगर 2 से कम टेबल्स में आ रहा है, एक ही टेबल में आ रहा है, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 16 को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है तो वो 2 है। तो यहाँ पर हम 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 × 8 16, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 1 2। इट मीन्स कि अगर 4 बार 2 को लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 16 आता है। तो हम इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि हम रूट के अंदर 16 की जगह 4 बार 2 लिख देते, क्योंकि मैथ्स में हर वो स्टेप करना अलाउ है जो पिछले स्टेप के इक्वल बने। तो आप जानते हैं 4 बार 2 को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखना 16 ही तो बनता है। अब रूट के रूल्स के मुताबिक अगर जो भी नंबर आपको पेयर में दिखाई दे उसे आप रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से भी इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, और ये जो 2 2 बाहर आए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा 4। तो एक बार फिर आपके पास रिजल्ट 4 आ गया। अब आए थोड़ा इस साइन के पीछे छुपी वैल्यू को देखते हैं कि ये जो साइन है जिसे आप रेडिकल कहते हैं, इसके पीछे एक वैल्यू छुपी हुई है। वो वैल्यू है क्या? वो वैल्यू दरअसल एक्सपोनेंट है, वो वैल्यू दरअसल पावर है। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यानी कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखें, 9 की पावर 1/2 लिखें, एक ही बात है। और फिर आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है, और मैथ्स में हर वो स्टेप अलाउ है जो पिछले स्टेप के इक्वल हो। अब ये बन गया 3 टू दी पावर 2 होल पावर 1/2। और आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर वाली पावर जब भी ब्रैकेट में आती है तो पहले से मौजूद पावर से वो मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 2 इंटू 1/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जवाब 3 आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम चाहते तो इस 16 को लिख सकते थे 16 की होल पावर 1/2। फिर जब हमने 16 के प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें पता चला कि यहाँ तो 16 का मतलब है 2 की पावर 4। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी 16 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 4, या आप चाहें तो डायरेक्ट 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और बाहर वाली पावर 1/2 जब अंदर आके मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और आप जानते हैं 2 2 ज़ा 4 होता है, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर को कैंसिल कर देती है अगर वो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में और डिवाइडिंग फॉर्म में हो, तो ऊपर नीचे वाले नंबर्स आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 रह गई और 2 की पावर 2 बनता है 4। तो अगेन आप देख सकते हैं वही जवाब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसका जवाब कैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 48। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 48 आए। इट मीन्स 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट डोंट हैव एनी परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसका अगर आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल वैल्यूज में अगर जवाब आ रहा है इट मीन्स कि आप इस वक्त किसी परफेक्ट स्क्वायर को डील नहीं कर रहे। तो अब 48 की इस वैल्यू को कैसे हम सिंप्लीफाई करें। तो अगेन क्योंकि हमें तो नहीं पता इसका स्क्वायर रूट, पॉइंट में आएगा और पॉइंट में हम जवाब देने से अवॉइड करते हैं, इसलिए अब हमारे पास वाहिद सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी कि बिल्कुल 16 की तरह हम 48 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल से इसको कैंसिल करना शुरू करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम 48 की जगह रूट में ये तमाम नंबर्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 2 2 2 एंड 3। तो 2 के तो पेयर बन गए, 3 बेचारा अकेला रह गया है। 3 क्योंकि अकेला रह गया है ये रूट में रहेगा, और ये जो दोनों 2 हैं ये बाहर आ जाएंगे पेयर में से निकलकर। 2 पेयर थे, 2 पेयर से 2 2 बाहर आ गए। 3 का पेयर बन नहीं पाया, वो रूट में रह गया। जो नंबर्स बाहर आ गए उनको आप बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो नंबर्स अंदर रह जाते हैं उनको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अंदर तो सिर्फ 3 रह गया है और बाहर 2 2 ज़ा 4 हो गया है। तो जब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हों या जब नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दोनों ही तरीकों से प्राइम फैक्टराइजेशन वो तरीका है जिससे आपके पास जवाब बहुत आसानी से आ जाता है। इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को नज़र में रखते हुए नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सरसाइज 2.5 के सवालात सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।